बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो अधूरी तो रही लेकिन मशहूर बहुत रही। जब कोई जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो इन कहानियों से होकर जरूर गुजरता। लैला मजनू, सोनी महिवाल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ये कहानियां कुर्बानी की वो मिसालें हैं जो इतिहास के पन्नों पर आज भी रोशन है। इसी फहरिस्त में फिल्मी दुनिया की एक जोड़ी का नाम आता है जो जगजाहिर भी है और उनकी प्रेम कहानी के किस्से सुने सुनाए भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी की। रेखा का असली नाम रेखा गणेशन है। उनका जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। कभी नहीं सोचा था कि वक्त की उंगली पकड़कर ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो एक ही दिन खुदा के घर से इस ज़मीन पर आए थे। उनके साथ साथ मोहब्बत के धागे इतने पक्के हो गए कि वो एक छत के नीचे तो नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के दिलों में रहते हैं। दोनों में से किसी एक का नाम लो तो दूसरे की तस्वीर खुद ब खुद सामने आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का असली नाम अमिताभ श्रीवास्तव है, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। कहानी शुरू होती है मुंबई फिल्म सिटी से, जहां लगभग दोनों ने एक साथ कदम रखा था, फिल्म इंडस्ट्री में भी और मोहब्बत की दुनिया में भी। उस वक्त दोनों ने सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत के आगाज का अंजाम ऐसा होगा, लेकिन नसीब का खेल देखिए, दोनों के फिल्म सिलसिले में आगे बढ़ने लगे। इन दोनों की मोहब्बत की कहानी शुरू होती है फिल्म दो अनजाने के सेट पर, जहां सचमुच दो अनजाने फिर अनजाने नहीं रहे। इस फिल्म से जहां इनका प्यार शुरू हुआ, वहीं लोग रेखा की खूबसूरती के भी कायल हुए। वो एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस से बॉलीवुड की मलिका बन गई। फिर अमिताभ और रेखा ने एक साथ कई फिल्में की, जैसे कि खून पसीना, गंगा की सौगंध, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, मिस्टर नटवर लाल और सिलसिला। शुरू में जब रेखा और अमिताभ का सो कॉल्ड अफेयर शुरू हुआ, तब इन दोनों के अफेयर के बारे में किसी को नहीं मालूम था। अमिताभ बच्चन रेखा के एक दोस्त के बंगले पर मिलते थे। उस वक्त कोई नहीं जानता था इनके प्यार के बारे में। इनके प्यार के बारे में लोगों को जब पता चला, जब अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उन्होंने उनके को स्टार के साथ हाथापाई कर दी, जिसने रेखा को परेशान किया था। ये किस्सा फिल्म गंगा की सौगंध के शूट के दौरान हुआ था। इस हादसे के बाद लोगों को रेखा और अमिताभ बच्चन के गहरे प्यार के बारे में पता चला। दोनों को ढेर सारा मीडिया अटेंशन भी मिलने लगा। फिर क्या था, आए दिन दोनों सुर्खियों में रहने लगे। वैसे भी इश्क और मुश्क कितना भी छुपाओ कभी नहीं छुपता। इसी दौरान जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी की, तब सभी लोगों को लगा कि रेखा और अमिताभ बच्चन ने भी शादी कर ली है, क्योंकि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहन कर गई थी। इसी बात की वजह से इस शादी में मीडिया और सभी की नज़रें रेखा पर जमी हुई थी। अब इन दोनों के किस्से लाइमलाइट में आने लगे थे। रेखा ने हमेशा दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन अमिताभ शादीशुदा होने की वजह से कभी ये बात नहीं बोल पाए। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आया जब वो अपने घर अपने बच्चों से मिलने नहीं जाते थे, लेकिन रेखा से मिलने कहीं भी चले जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि इन सब बातों के दौरान एक बार जया बच्चन ने रेखा को अपने घर चाय पर बुलाया था। सिलसिला फिल्म जब 1981 में आई तो सारे लोग उस फिल्म की कहानी को इनके रियल लाइफ से जोड़कर देखने लगे। उस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा से जब पूछा गया कि उनको शूट करते वक्त कोई परेशानी नहीं हुई, तो इस पर उनका कहना था, रेखा और अमिताभ दोनों इस फिल्म में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन, जो एक्चुअल रियल में इनकी लाइफ से मिलती जुलती फिल्म है। इसलिए फिल्म शूट करते वक्त मैं यही सोचता रहता था कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये तीनों एक साथ शूट पर ही रहते थे। लेकिन फिल्म सिलसिला के बाद बिग बी और रेखा की प्रेम कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। सिलसिला भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ धमाल ना कर पाई हो, लेकिन आज भी वो बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में से एक है। फिल्म सिलसिला में रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री को सब लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन फिर भी इनकी जोड़ी हमेशा के लिए बिछड़ गई और उनके प्यार का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी और वो अमिताभ की ज़िंदगी में दूसरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए दोनों अलग हो गए। जया बच्चन भी अपने पति को रेखा की मोहब्बत और उसकी खूबसूरती के इस जाल से निकालने में कामयाब हो गई। लेकिन आज भी इस जादुई जोड़ी का असर लोगों के दिलों में कम नहीं हुआ है। लोग आज भी इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद रेखा ने भी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके पति की मौत हो गई। तभी से रेखा अकेली और तन्हा हो गई। लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र रेखा आज भी लगाती हैं और पहनती हैं। सबका मानना है कि वो सिंदूर और मंगलसूत्र अमिताभ बच्चन के नाम का लगाती हैं और पहनती हैं।
कुछ लोग इसे उनका स्टाइल भी कहते हैं। लोग कुछ भी कहते हों, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उनके प्यार में कुछ तो बात थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।